हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का ये सवाल नीट 2013 में आया है। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। आपका काम ये है कि सवाल को पॉज करके ट्राई करना है, ठीक है। सवाल क्या मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है टू पिथ बॉल। पिथ बॉल का मतलब होता है मेटल का बना हुआ बॉल, है ना, लोहा का बना हुआ बॉल। कैरिंग इक्वल चार्जेस, दोनों पर चार्ज सेम है, आर सेपरेटेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। देखिए यहां से कॉमन पॉइंट से दोनों कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड है बाय ए स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। स्ट्रिंग का लेंथ भी बराबर है, बढ़िया बात है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन, दोनों के बीच का जो इक्विलिब्रियम, मतलब इस केस में हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, दोनों के बीच का जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो आर है, यहां आप देख पा रहे हैं फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। नाउ दी स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प, आप क्या हुआ, स्ट्रिंग को थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच दिया गया है टू हाफ दी हाइट। स्ट्रिंग को थोड़ा h हाइट नीचे, मतलब अगर मान लो ये डिस्टेंस सवाल वाला खुद दिया है y, तो यहां से यहां डिस्टेंस y/2 पर जाकर फिर से इसको क्लैम्प कर दिया गया, ठीक है, बढ़िया। नाउ दी स्ट्रिंग इज रिजिडली क्लैम्प फ्रॉम टू दी हाफ दी हाइट, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन दी बॉल नाउ बिकम। अब जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है दोनों के बीच का वो कितना होगा, हम अपने मन से मान लेते हैं, लेट्स से कि r डैश होगा। तो इन सिंपल आपको r डैश का वैल्यू निकालना है। क्या r डैश का वैल्यू 2r/3 होगा या 1/√2 टू दी पावर 2 या फिर r/√2 या फिर 2r/√3। एक बार आप पॉज करके सवाल को ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को पॉज करके ट्राई किए होंगे, है ना। हम इस सवाल को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। आप हमको बताइए, क्या हम इस सिचुएशन में थोड़ा सा ऐसा सोच सकते हैं कि अगर बाबू हम इस एंगल को अपने मन से थीटा मान लेंगे तो डिट्टो ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर आप समझ में आ गया है क्या कि ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, बिकॉज दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल एंड दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस बिकॉज दिस इज एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, बढ़िया बात है। अब आगे की कहानी बनाते हैं। अगर ये बीचों बीच है तो इसका मतलब पक्का है कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, r/2। क्लियर है। चलो इस बॉल का एफबीडी बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg। अच्छा, इधर की तरफ स्ट्रिंग है तो स्वाभाविक सी बात है एक टेंशन लगेगा T। क्लियर है, बढ़िया। अगर हम टेंशन का कंपोनेंट लेना चाहेंगे तो इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर T cos थीटा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा डेट मस्ट बी इक्वल टू T sin थीटा। और आपको पता है कि चूंकि दोनों बॉल आपस में एक दूसरे मेटेलिक चार्ज्ड बॉल है, इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर में फोर्स लगा रहा होगा एंड डेट फोर्स को हम बोल रहे हैं क्या, देखो बोल रहा है नहीं कि इक्वल चार्जेस। इक्वल चार्जेस का मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव। तो वापस सी बात है कि कहानी रिपल्सिव फोर्स का है, तो हम इधर की तरफ एक फोर्स लगा दिए, इसके वजह से डेट इज F इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम कहानी को आगे बढ़ाएं, बढ़िया। अब आप हमको बताओ, ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, इसका मतलब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, बायां का फोर्स बराबर दायां का फोर्स। तो हम लिखते हैं, देखना, T sin थीटा बराबर Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा T cos थीटा, T cos थीटा बराबर क्या, mg। ये हमारा पहला इक्वेशन और ये हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो देखना T से T गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा बाबू, तो आप बोलिएगा सर साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और ये हो जाएगा क्या, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बटे का mg। कुछ नहीं किए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किए, ठीक, बढ़िया। अब हम tan थीटा की आपसे बात करेंगे तो हम बोलेंगे बाबू क्या आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो आप बोलिएगा हाँ सर ये राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिख रहा है। तो ये थीटा को अगर हम tan थीटा के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो मेरा बच्चा समझ गया, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे का बेस। परपेंडिकुलर कितना, r/2, बेस सवाल वाला दिया हुआ है डेट इज y। तो tan थीटा को हम लिख रहे हैं, देखना r/2 और नीचे में बेस y, कोई दिक्कत नहीं। आगे Fe का वैल्यू अगर हम लिखना चाहेंगे तो आप बोलिएगा सर मान लो दोनों के ऊपर में चार्ज इक्वल चार्जेस बोला है तो QQ चार्ज मान लिए दोनों के ऊपर में, ठीक है, QQ चार्ज मान लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 बटे का टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच का सेपरेशन का स्क्वायर। तो हम यहां से बोलेंगे क्या, K QQ मतलब KQ स्क्वायर बटे का डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का, R, तो R का स्क्वायर, बढ़िया। और यहां से mg एज इट इज आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सारा बात क्रिस्टल क्लियर है, ठीक। अगर हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलिएगा सर ये हो जाएगा r³ बराबर KQ स्क्वायर इंटू का y बटे का mg।
ठीक है। आर स्क्वायर को इधर लेकर गए तो आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो गया, आर क्यूब बराबर के क्यू स्क्वायर, 2y को इधर ले गए के क्यू स्क्वायर इंटू 2y, यहाँ 2y बटे का mg। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सारा बात क्लियर है, ठीक। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, तो इस पैरामीटर को बार बार हम ना लिखे, इस वजह से हम इसको एक कांस्टेंट c से रिप्लेस कर लिए। तो कहानी बस इतना बन गया कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू दी पावर 3। इस कंक्लूजन पर हम अभी तक पहुंचे हैं। बाबू अगर ये कांस्टेंट, अगर आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट इनटू y, तो y को हम बोल सकते हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ठीक है। इसका मतलब y और r के बीच में जो वेरिएशन है डेट कम्स आउट टू बी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ठीक है। अब सुनना, नाउ बस हम कंपेयर कर लेते हैं। इनिशियली डिस्टेंस, ये सेपरेशन कितना था, तो आप बोलिएगा y, बढ़िया। बाद में सेपरेशन कितना हो गया, तो आप बोलिएगा सर ये वाला डिस्टेंस दैट इज y/2, बढ़िया। अच्छा, r का बात करो तो r इनिशियली कितना था, r, नीचे में दूसरा बार में r क्यूब, इसको लिख देते हैं। अच्छा, अब क्या डिस्टेंस बन गया, वही तो निकालना है, इसको हम r डैश मान लिए, तो ये हो जाएगा हमारा r डैश का क्यूब। यहां तक कहानी समझ में आ गया। अगर आपको सारा बात समझ में आ गया तो हम इसको मिटाना चाहते हैं। आप एक बार चाहो तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, हम उसको मिटाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस अपना आंसर आ गया, क्लियर है, मिटाए हम इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा, हाँ अब देखना यहां से, अब देखना यहां से हमारा y 2 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 2, y से y तो गया, 2 बराबर r क्यूब बटे का r डैश का क्यूब। r डैश का क्यूब को उधर लेकर चले गए, वही हमको निकालना है, और ये आ गया r क्यूब बटे का 2। क्यूब को इधर डालेंगे तो r डैश का जो वैल्यू आ गया डेट विल बी कितना, r बटे का क्यूब रूट में 2। समझ में आया। अरे बाबू क्यूब रूट को इधर डालेंगे तो 1/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, इसे सोचो 1/3, तो ये तो गया, ये 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r टू दी पावर 1 हो गया, और 2 टू दी पावर 1/3 मतलब r का क्यूब रूट, सॉरी 2 का क्यूब रूट, क्लियर है। अरे बाबू 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब रूट, ठीक, बढ़िया। तो यहां से हमारा जो r डैश का वैल्यू आ गया डेट विल बी r बाई क्यूब रूट ऑफ 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बी सी, हमारा ऑप्शन नंबर सी r बाई क्यूब रूट 2 हमारा आंसर हो गया। समझे कहानी, कुछ नहीं किए, इक्विलिब्रियम सेपरेशन था, तो हमको यहां तक तो कहानी समझ में आ गया, टी साइन थीटा बराबर एफ ई, टी कॉस थीटा बराबर एफ ई। हम तो बोलेंगे कि आप यहां तक तो इस बात को याद रखो कि जब भी इस तरह का सिचुएशन आएगा तो टेन थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी आएगा। एफ ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बटे का एम जी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2 बटे का डिस्टेंस का स्क्वायर, आर और वाई के बीच में एक रिलेशन क्रिएट कर लिए हम। दूसरा बार में वाई क्या हो गया, वाई y/2 हो गया है, आर शुरुआत में आर ही था, बाद का आर हमको निकालना है, बस एक बेसिक सा मैथ का रिलेशन आया, उसको हम सॉल्व करके आंसर निकाल लिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, जिनको नहीं समझ में आया प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।